दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं डे बाय डे जो है आप लोगों के लिए जो है बिजनेस रिलेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूं। कोल ट्रेडिंग पे कोल का एमडीओ माइनिंग कैसे ले सकते हैं, इसके अलावा कोल का डीओ कैसे ले सकते हैं, इससे रिलेटेड सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। और जिन लोगों को कोल से रिलेटेड बिजनेस करना है और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो चाहते हैं किसी तरह से गाइडेंस या कंसल्टेंसी, तो फ्रेंड्स आज ही जो है आप कंसल्टेंसी जो है हमारे माध्यम से ले सकते हैं, सारे पेड कंसल्टेंसी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बैकबोन है। स्टोन चिप्स का ट्रेडिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब आप स्टोन चिप्स का बिजनेस जो है लो इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसका डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे कि स्टोन चिप्स का आप ट्रेडिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोन चिप्स यानी कि क्रस्ट स्टोन को स्टोन चिप्स बोलते हैं, है ना। तो हर कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होता है, चाहे वो रोड बनाने के काम में हो या बिल्डिंग बनाने का हो या ब्रिज बनाने का हो, यहां तक आप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो वहां पर भी जो है स्टोन चिप्स का काफी ज्यादा ह्यूजली डिमांड है। तो ये सारे डिमांड को देखकर जो है आप इस बिजनेस में पोटेंशियल सर्च कर सकते हैं और इसको कंसीडर कर सकते हैं आप इस बिजनेस को। अगर इंडिया के कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बात करें तो हर साल जो है 6 से 8% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है और स्टोन चिप्स का जो मार्केट साइज है ना, वो 50,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट साइज है और ये कंटिन्यूसली जो है ग्रोथ कर रहा है। अगर टायर 2 और टायर 3 सिटी में बात करें तो स्पेशली ये जो है ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है और अर्बनाइजेशन भी तेजी से बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ेगा तो कंस्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे तो भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज ज्यादा होने वाला है। तो इसलिए इस बिजनेस में पोटेंशियल काफी ज्यादा है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट के बारे में कि अगर आपको स्टोन चिप्स का ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करना तो इसके लिए जो है आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना आपको एक एरिया लगेगा। एरिया किस लिए लगेगा? देखो जो स्टोन चिप्स आप यहाँ पे स्टोन क्रशर से अपने यहाँ पे लेके आओगे तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, तो आपको स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक डिपो टाइप में तैयार करना पड़ेगा। तो डिपो आपको एक लेना पड़ेगा। आपकी खुद की भी जमीन हो सकती है, अगर नहीं है तो किसी से लीज या रेंट पे आप ले लो उसको। जब ले लोगे तो उसके बाद जो है आप उसमें जो है आप स्टोर कर सकते हैं स्टोन चिप्स को, क्योंकि आप स्टोन चिप्स लेकर आओगे तुरंत तो आपका बिकेगा नहीं ना, तो इसलिए उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि आपके पास में इन्वेंटरी हमेशा अवेलेबल रहे। इसके बाद जो दूसरा रिक्वायरमेंट है वो सोर्स और सप्लायर का। देखो आपको कौन स्टोन चिप्स प्रोवाइड करेगा, इसके सोर्सेज जो है पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। तो पहले इसको क्लियर कर लेना, तभी जो है आप इस बिजनेस में एंटर करना। अब मालूम चला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने एरिया ले लिया, बाद में आप देख रहे हो कि भाई मुझे सोर्स ढूंढ रहे हो कि भाई मैं किससे स्टोन चिप्स लेकर जो है अपने यहाँ पे रखूं, तो इस तरह से नहीं होगा। पहले आपको सोर्स या सप्लायर को सर्च करना पड़ेगा, उसी से आपको माल परचेस करना पड़ेगा। तो पहले सोर्स या सप्लायर को सर्च करो। इसके बाद जो तीसरा रिक्वायरमेंट ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट का। देखो कोई भी चीज को आप उठाकर अपने एरिया पे लेके आओगे तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपके पास में होनी चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए आप यहाँ पर रेंटेड भी चला सकते हो, लीज पे भी चला सकते हो, आप खुद का खरीदना चाहते हो यूज ट्रैक्टर वगैरह, तो उसको भी लेकर जो है आप इस बिजनेस में एंटर कर सकते हो। तो ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ये कौन कौन से लीगल लाइसेंस आपको यहाँ पे लगने वाले हैं स्टोन चिप्स का ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। देखो स्टोन चिप्स का ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करो, अगर सही तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो डिपो लेकर, तो इसके लिए जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, माइनिंग से आपको डीलर लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो भी माइनिंग ऑफिस होगी आपके रिस्पेक्टिव एरिया में, वहां से डीलर लाइसेंस लेना पड़ेगा। उस लाइसेंस का जो फीस है वो 25,000 नॉन रिफंडेबल फीस है। वो डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन कि आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हो। तो डीलर लाइसेंस तो लो गई, इससे पहले आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी प्रोप्राइटरशिप बना लेना, कंपनी प्रोप्राइटरशिप बन के जीएसटी ले लेना। जीएसटी लेने के बाद जो है आपको क्या करना है, डीलर लाइसेंस लेना है। डीलर लाइसेंस लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है एक एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी लेने के बाद आपको यहाँ पे फॉरेस्ट डिस्टेंस भी निकालना पड़ता है, तो फॉरेस्ट डिस्टेंस भी निकाल लेना। देन इसके बाद जो है आपका जो भी म्युनिसिपैलिटी होगा वहां से आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस भी आप ले लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये जितने भी लाइसेंस मैंने बताया आपको लेने अनिवार्य है। इसके बिना जो है आप स्टोन चिप्स का ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। यहां तक क्लियरिफाई हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो इन्वेस्टमेंट भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आपको समझना जरूरी है। सबसे पहला यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है लैंड बिल्डिंग में आपका जाने वाला है। लैंड बिल्डिंग बोलने का मतलब जो भी स्पेस एरिया आप लोगे जिसमें आप स्टोर करोगे, तो उस लैंड एरिया का आपको रेंट यहाँ पे देना पड़ेगा मंथली। तो हो सकता है 25,000 30,000 रुपया पर मंथ आपको देना पड़े, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद जो दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका जाने वाला है वेब ब्रिज में जाने वाला। वेब ब्रिज जो बनाओगे ना उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। तो 4 लाख से स्टार्ट हो जाता है वेब ब्रिज और वो 8 लाख 8.5 लाख तक जाता है। तो आप देख लेना जिसमें आपका जो कंपनी सूटेबल रेट दे रही है, अच्छी रेट दे रही है, तो उससे आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे एक रेंज दे दिया 4 लाख से 8 लाख का आपका एक वेब ब्रिज का कॉस्टिंग आएगा, है ना। इसके बाद जो तीसरा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपको एक इनिशियल स्टॉक परचेस करना पड़ेगा। जो देखो तीसरा जो इन्वेस्टमेंट मैंने बताया ना, जैसे कि जो भी स्टोन चिप्स आप परचेस करोगे इनिशियल लेवल पे, वो कितने अमाउंट को परचेस करोगे वो आपको यहाँ पे सोचना है।
अगर 500 टन का आप महीने का स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 5 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका जाएगा। तो 5 लाख रुपए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपको रखना पड़ेगा 500 टन का स्टॉक परचेस करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट है, मैंने बताया कि आपको एक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लगेगी, तो इसमें 5 से 6 लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपको जो मैंने लाइसेंस बताया उसको लेने के लिए 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पे लाइसेंस का लग गया। अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो 20 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। तो 20 लाख के इन्वेस्टमेंट में जो है आप स्टोन चिप्स का ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इस बिजनेस को कम पैसे में भी इन्वेस्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे वेब्रिज का कॉस्ट आप जो है कटिंग कर सकते हो। अगर आपके नियर बाई एरिया में वेब्रिज है तो आप डायरेक्टली वहीं पे काटा करवा सकते हो। एक काटा करने का जो भी उनका अमाउंट है फिक्स कर लेना, तो वहां पे एक आपका ह्यूज अमाउंट सेव हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक इन्वेस्टमेंट है आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, क्या चीज का? जो आपका स्पेस एरिया खुद का हो तो वो भी आपका सेव हो जाता है। इसके बाद आपका एक और नेक्स्ट है जो ट्रैक्टर, मैंने बोला अगर यूज ट्रैक्टर लेते हो तो वहां पे 5 से 6 लाख रुपए लगाना पड़ता है। अगर आप रेंट पे लोगे तो वो भी आपका एक सेव हो जाता है। तो कोशिश करना कि कॉस्ट कटिंग करने का, मैंने तो आपको एक पूरा बताया है कि कितना इन्वेस्टमेंट आपका एक एक्चुअल लग सकता है। 20 लाख का अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट है। आप 20 लाख के अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट में आप जो है यहाँ पे स्टोन चिप्स का ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट वेरी कर सकता है डिपेंड ऑन द स्केल के कितने बड़े पैमाने पे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आपको पूरा यहां तक क्लियर है तो अब लोग नेक्स्ट बात करेंगे मंथली एक्सपेंसेस के बारे में। देखो, कभी भी प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट निकालने से पहले पता होना चाहिए कि क्या आपके मंथली एक्सपेंसेस होने वाले हैं। मंथली एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहला मंथली एक्सपेंस है आपका जो स्पेस एरिया आपने रेंट पे लिया होगा तो उसका रेंट देने के लिए आएगा। तो रेंट जो है यहाँ 25 से 30 हज़ार होगा, मैंने बताया था। तो सबसे पहले मैंने कंसीडर किया। इसके बाद जो है लेबर चार्जेस और ड्राइवर का कॉस्ट, जो आप गाड़ी रखे हो उसको ड्राइवर चलाने के लिए चाहिए। अगर आप पर मंथ रखे हो, महीने में रखे हो, तो एक ड्राइवर 15,000 में भी आपके पास में काम कर लेता है। आप देख लेना किस लोकेशन से बिलोंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये वैरी कर सकता है। और यहाँ पे जो लेबर रखोगे, 2 लेबर रखना, तो उसको जो है आप आराम से 15 से 16 हज़ार में निपटा सकते हो। तो अप्रोक्सीमेट मैंने 30 हज़ार यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, जैसे कि जो ट्रैक्टर लोगे ना तो उसका फ्यूल कॉस्ट भी जाएगा, डीजल कॉस्ट जाएगा और मेंटेनेंस में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 20 से 25 हज़ार कंसिडर किया है। अब बोले सर इतना कम अमाउंट सर पूरे महीने भर में, महीने भर की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे 500 टन की बात हो रही है। तो 500 टन तो आप डिलीवरी कहाँ तक करोगे भाई? एक अप्रोक्सीमेट आपका एरिया होगा ना कि भाई 25 किलोमीटर तक ही मैं डिलीवरी कर पाऊंगा या 20 किलोमीटर तक डिलीवरी कर पाऊंगा। उससे ज्यादा बढ़ेगा तो आपका एक अलग कॉस्ट बढ़ेगा, तो वह पार्टी से आप ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे 20 से 25 हज़ार रुपए जो है आपका ट्रांसपोर्ट का पूरा फ्यूल जाने वाला है। मिसलिनियस जो है मैंने 5,000 कंसिडर किया। अगर आप टोटल यहाँ पे कंसिडर करोगे तो इसमें जो है आपका मंथली एक्सपेंस 90,000 रुपए आने वाला है। 90,000 रुपए का मंथली एक्सपेंस आपको यहाँ पे पता चल गया। तो अब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे कि पर डे कितना कमा सकते हो, पर मंथ कितना कमा सकते हो और एनुअली कितना कमा सकते हो। तो इसके लिए पता होना चाहिए कि आपका जो सोर्स, जो सप्लायर है, तो सप्लायर कितने में माल आपको दे रहा है। देखो 900 रुपया, 950 रुपया, 1,000 रुपया पर टन जो है अभी का रेट चल रहा है। तो आप जो है अगर उनसे अच्छी क्वांटिटी में परचेस करते तो हो सकता है कि वो आपका पैसा जो अमाउंट है जो ना पर टन वो कम कर दे। 900 में भी दे सकते हैं, 950 में भी दे सकते हैं और 1,000 में भी दे सकते हैं। कंपटीशन काफी ज्यादा, तो मार्केट को ज्यादा डीपली सर्च कीजिएगा ताकि आपको अच्छा सप्लायर मिल सके जो कि कम दाम में आपको प्रोवाइड कर सके, है ना। इसके अलावा उनकी साइजिंग को भी देखना, 10 mm का है कि 6 mm का है या कितना mm का आपको माल प्रोवाइड करे। जितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है माल परचेस कीजिए। ज्यादा जो है अलग अलग साइज का खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि आपका जो सेलर है वो आपको 900, 950, 1,000 रुपये पर टन आपको देने वाला है। आप इसी माल को आप 1,250 रुपया, 1,300 रुपया पर टन जो है आप सेल करने वाले हो। तो अगर यहाँ पे आपका 1,250, 1,300 रुपये यहाँ पे पता चल रहा है, तो यानी प्रॉफिट पर टन जो है 250 से लेकर 300 रुपया हम लोग कंसिडर करेंगे। कितना? 250 से लेकर 300 रुपया। अगर मोनोपोली बिजनेस है, यहाँ पे आपका पूरे साल ये प्राइस नहीं रहने वाला, ये प्राइस बढ़ता है। गिट्टी का जो प्राइस है ना, स्टोन चिप्स का जो प्राइस है, ये जो है 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 रुपये पे पर टन जाता है। तो और भी सीजन से, बरसात के सीजन बात करें तो वहां पे इन्वेंट्री ज्यादा स्टॉक करते हो, तो उस केस में क्या होगा कि आप जो है पर टन ज्यादा पैसा कमाओगे, तो वहां पे जो है आपका अच्छा खासा जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो बरसात के समय माइंस बंद रहती है, माइंस बंद रहती है यानी कि वहां पे स्टोन बोल्डर का सप्लाई कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो, डिमांड भी है। डिमांड होने के कारण क्या होता है ना, यहाँ पे प्राइस जो है ना हाइक हो जाता है। क्योंकि सप्लाई कम है इसलिए जो है प्राइस बढ़ेगा, डिमांड ज्यादा है, तो वहां पे आपको अच्छे खासे पैसे आपको बनेंगे इस बिजनेस से। तो वो चीज मैंने इसमें कंसिडर नहीं किया। तो यहाँ पे क्लियरिफाई हुआ किस तरह से आप जो है स्टोन चिप्स के ट्रेडिंग बिजनेस में आप पैसा बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्केटिंग के बारे में। देखो, आप यहाँ पे स्टोन चिप्स का ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करो तो आपको मार्केटिंग भी चाहिए, क्योंकि इनिशियल लेवल पे
आपका कोई भी नेटवर्क होगा नहीं, किसके थ्रू आप इसको यहाँ पे कांटेक्ट करोगे कि आपका माल ज्यादा सेव हो। देखो आपको बहुत जगह पे अलग अलग जो है घर बन रहे हैं, सोसाइटीज के अंदर बन रहे हैं, बहुत सारे लोग जमीन परचेस कर लिए, वहां पे भी घर बना रहे हैं। तो जो जमीन परचेस करके घर बना रहे हैं वैसे सोसाइटी में आप टारगेट करो, वहां पे इंडिविजुअली पर्सन को जो है कि जाके जो है ना आप टारगेट कर सकते हो, वहां पे वो आपसे परचेस करेंगे स्टोन चिप्स, अगर आप उसको अच्छे रेट पे प्रोवाइड करते हो तो। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज ये हुआ। इसके अलावा लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को भी आप जो है यहाँ पे अप्रोच करो, उनसे कॉलेब करो, कमीशन बेसिस पे रखो, ताकि लोकल कॉन्ट्रैक्टर जितने भी घर बना रहे हैं ना वो आपके माध्यम से भी स्टोन चिप जो है उस वहां तक सप्लाई कर सके। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। आज के समय में व्हाट्सएप बिजनेस भी हो चुका है, गूगल लिस्टिंग भी हो चुका है, तो वहां पे भी है एपीआई के माध्यम से आप जो है अपना बिजनेस को और भी इनहांस कर सकते हो। लोकल सीमेंट और हार्डवेयर शॉप्स के साथ में टाइप करो, वहां पर भी जो है आपको अच्छे खासा जो है कस्टमर मिल जाएंगे। बल्क डिस्काउंट या क्रेडिट फैसिलिटी देकर भी रेगुलर कस्टमर बना सकते हो आप। तो ये सारे मार्केटिंग टिप्स लेकर जो है आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। तो यहाँ पे अल्टीमेटली पूछोगे कि स्टोन चिप्स जो ट्रेडिंग बिजनेस है ये कैसा बिजनेस है, तो मैं आपको बताऊंगा कि लो रिस्क हाई डिमांड और स्टेबल बिजनेस है। इसमें आपको डेली कंस्ट्रक्शन डिमांड का फायदा मिलता है और कैश फ्लो भी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपके पास में लैंड, लोकल सोर्स और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है तो ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। तो अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लोगों तक शेयर करना, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। और भी बहुत सारे कमेंट्स है जिनका हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, उस पर हमारी टीम काम करी है, तो आपको समय समय पे अलग अलग वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ये जितने भी सारे वीडियो बने ना आप ही की डिमांड में बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने अकॉर्डिंग जो बना रहा हूं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को प्यार दीजिए और लाइक कीजिए, ताकि और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। तो बस आज के लिए इतने ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।